नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 की गणित जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है कि प्रश्नावली 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का परिचय नामक प्रश्नावली पढ़ाने जा रहा हूं। और बच्चों, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ बेल बजा के लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो हमारी वीडियो आने वाली है उसकी सूचना आप लोगों को मिलती रहेगी। तो बच्चों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को देखते होंगे तो आपको पता होगा कि प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 3 तक मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। तो आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 4 का सवाल बताने जा रहा हूं। तो प्रश्नावली 8.4 का चौथा सवाल है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। इसमें 2 सवाल मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं। आज मैं तीसरा सवाल बताने जा रहा हूं। तीसरा सवाल है, पहले ब्रैकेट में sec a प्लस tan a ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए बराबर है। ये सवाल दिया हुआ है, इसका 4 विकल्प दिया हुआ है। पहला विकल्प है sec a, दूसरा विकल्प है sin a, तीसरा है cosec a और चौथा है cos a। तो बोल रहा है कि इसका मान इस विकल्प में किसके बराबर है। दिया हुआ है पहले ब्रैकेट में sec a प्लस tan a, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए इक्वल टू, ये सेक ए है, सेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पे हमने सेक ए की जगह 1 अपॉन कॉस ए लिख दिया, प्लस टैन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए वैसे लिख दिया। यहाँ पे 2 भिन्न है, पहला है 1 अपॉन कॉस ए, दूसरा है साइन ए अपॉन कॉस ए। इन दोनों को जोड़ना है। तो बच्चों, जब भी 2 भिन्नों को जोड़ना अथवा घटाना होता है तो उसके लिए हम लघुत्तम समापवर्तक के माध्यम से जोड़ते हैं अथवा घटाते हैं। और हम आप लोगों की सुविधा के लिए लघुत्तम समापवर्तक निकालने का और वर्गमूल निकालने का वीडियो बना दिया हूँ। आप लोग हमारी वीडियो को देख करके लघुत्तम निकालना सीख सकते हैं और वर्गमूल निकालना सीख सकते हैं। तो आइए बच्चों, यहाँ पे दोनों का हर का से है, इसलिए का से लघुत्तम हो गया। जब का से इसमें भाग दिया तो 1 आया। अब 1 से जब 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ जाएगा। इसी तरह अगर का से में भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 से साइन ए में जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो साइन ए आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपन का से आ गया। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए वैसे हम लिख लिए। अब देखिए, इसको हमने अलग अलग कर दिया। एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। ये दोनों ऊपर लिख दिया, चूंकि ये भी ऊपर है इसके बटा हम एक लिख सकते हैं। तो ये दोनों ऊपर हो गया, दोनों के बटा में का से हमने लिख दिया। अब बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि अगर एक को हम a माने और साइन ए को b माने तो देखिए a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है। तो अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो तो उसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस सूत्र के माध्यम से हमने इसके बराबर लिख दिया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस ए। अब 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हूँ, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब ये कॉस ए नीचे का इसके स्क्वायर से कट गया तो इक्वल टू बच गया कॉस ए। तो हमारा ये उत्तर आ गया कॉस ए, यानी इसका मान कॉस ए के बराबर है। अब कॉस ए आपका विकल्प डी है, अर्थात ये आपका विकल्प डी सही है। ये आपका आंसर आ गया। प्रश्न संख्या 4 का चौथा सवाल है, दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है
इसमें भी 4 विकल्प दिया हुआ है। पहला विकल्प है सेक स्क्वायर ए, दूसरा है -1, तीसरा है कॉट स्क्वायर ए और चौथा है tan स्क्वायर ए। इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है ए बी सी डी। तो देखिए दिया क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + कॉट स्क्वायर ए। हमें पता है कि 1 + tan स्क्वायर ए = सेक स्क्वायर ए होता है, तो इसके स्थान पे हमने सेक स्क्वायर ए लिख दिया, बटा 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है, तो इसके जगह पे हमने कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया। अब सेक स्क्वायर ए = होता है 1/cos स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए = होता है 1/sin स्क्वायर ए, तो बराबर हमने ए लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे दो भिन्न का आपस में भाग है, तो जब दो भिन्नों का आपस में भाग हो, अर्थात इस तरह से अगर हो P/Q बटा x बटा y, तो इसके बराबर हो जाता है P/Q गुणा में जब करेंगे तो हो जाएगा y/x। ये आपका सूत्र है। तो इस सूत्र के माध्यम से क्या है कि जब दो भिन्नों का आपस में भाग दिया जा रहा हो, जब उसको गुणा में हम बनाते हैं तो ऊपर वाला भिन्न ऐसे लिख लेते हैं, गुणा जब नीचे वाले भिन्न को लिखते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, नीचे का ऊपर हो जाता है और ऊपर का नीचे। वही चीज़ हम यहाँ किए हैं। यहाँ पे दो भिन्न है, उनका आपस में भाग दिया जा रहा है, तो पहला भिन्न हमने 1/cos स्क्वायर ए वैसे ही लिख लिया, और यहाँ पे बटा में था, जब इसको गुणा में किया तो sin स्क्वायर ए ऊपर हो गया और 1 नीचे हो गया। अब sin स्क्वायर ए का अगर 1 से गुणा करोगे तो sin स्क्वायर ए ही आएगा, cos स्क्वायर ए का 1 से गुणा करोगे तो cos स्क्वायर ए आएगा। तो ये = हो गया sin स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए। sin स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए = होता है tan स्क्वायर ए, तो ये आपका आंसर आ गया। अब tan स्क्वायर ए आपका विकल्प डी सही है, ये विकल्प डी दिया हुआ है tan स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या चौथे के चौथा का विकल्प डी सही है। तो प्रश्नावली 8.4 का 5वां सवाल है, निम्नलिखित सर्वसंख्याएं सिद्ध कीजिए। इसमें कुछ सर्वसंख्याएं दी हुई हैं, उसको सिद्ध करना है। जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। कुछ सर्वसंख्या दी हुई हैं, उनको आपस में सिद्ध करना है। तो पहला सवाल है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 - cos थीटा अपान 1 + cos थीटा। ये आपको प्रूव करना है। तो जब भी आपको बच्चों सिद्ध करने वाले सवाल हों तो उसमें दो पक्ष होता है। पहला पक्ष होता है लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बाएं हाथ की तरफ, और बराबर के दाहिने तरफ का होता है राइट हैंड साइड अर्थात दाहिने हाथ की तरफ। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड से सवाल को लेके हल करना प्रारंभ करते हैं, और हल करते करते अपने आप ही राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दिया होता है वो आ जाता है। इस तरह से हमारा सवाल प्रूफ हो जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर = कोसेक थीटा को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉट थीटा = हो जाएगा cos थीटा अपान sin थीटा। इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे दो भिन्न हो गया, इन दो भिन्नों को आपस में घटाने के लिए हम लघुत्तम समापवर्तक की माध्यम से आगे सॉल्व करेंगे। अब चूंकि दोनों का हर sin थीटा ही है, तो इन दोनों का जो लघुत्तम हो गया वो sin थीटा हो गया। sin थीटा से जब sin थीटा में भाग दिया तो 1 आ गया, 1 से 1 में जब मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, माइनस फिर sin थीटा से इसमें भाग दिया तो 1 आ गया, 1 से जब हमने cos थीटा में मल्टीप्लाई किया तो cos थीटा आ गया। तो इस तरह से 1 - cos थीटा अपान sin थीटा आ गया, इसका होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर हो गया = अब इसको हमने अलग अलग कर दिया, ऊपर का हमने ऊपर कर दिया, नीचे का नीचे। जब ऊपर का हमने किया तो = 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया अपान sin स्क्वायर थीटा हो गया। अब
यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था, इसको हमने 2 बार ब्रैकेट में लिख दिया। क्यों लिख दिया? अगर आपको एक्स स्क्वायर है तो उसको एक्स इंटू एक्स लिख सकते हो, तो उसी तरह से हमने इसको 2 ब्रैकेट में लिख करके 1 माइनस कॉस थीटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। आगे इक्वल टू ऊपर वाला हमने वैसे ही लिख लिया। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दें तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा एक सूत्र बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बने तो इसको हम लिख सकते हैं पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। वही हमने किया हूँ। यहाँ पे ए की जगह आपका 1 है, बी की जगह कॉस थीटा है, तो पहले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। अब चूंकि 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है और नीचे भी है, तो 1 माइनस कॉस थीटा आपका कट गया, तो आगे क्या बच गया? इक्वल टू यहाँ से बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आपका बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, और यही आपका सिद्ध करना था। तो इस तरह से आपका सिद्ध हो गया, ये RHS आ गया और ये प्रूव्ड हो गया। अब प्रश्न संख्या 5 का दूसरा सवाल है, दिया है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। ये दिया हुआ है, इसके बराबर 2 सेक ए हमें प्रूव करना है। तो हम LHS लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या दिया है? cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या किए? 1 प्लस साइन ए और कॉस ए लघुत्तम ले लिया। 1 प्लस साइन ए से जब इसमें भाग दिया तो कॉस ए बचा, कॉस ए से जब कॉस ए में गुणा किया तो हो गया कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए से इसमें जब भाग दिया तो कॉस ए कट गया, ये बच गया। इससे जब इसमें गुणा किया तो हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। इसमें हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा करके इसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये आपस में कट गया, तो यहाँ से बचा 1 और 1 मिलके 2 हो गया, प्लस 2 साइन ए हो गया बटा 1 प्लस साइन ए कॉस ए हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 2 दोनों में है तो 2 हमने कॉमन ले लिया। जब यहाँ से 2 कॉमन लिया हम, तो ब्रैकेट में बच गया 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है नीचे भी है, ये दोनों कट गया, तो ऊपर बच गया 2 बटा नीचे बच गया कॉस ए। अब 2 बटा कॉस ए को हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2 सेक ए। यही आपका RHS है जो कि सिद्ध करना था। इस तरह से आपका प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों आज मैं आप लोगों को यहीं तक पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।